आराधना कैसे की जाए उसके लिए आपने साधन भी बता दिया कि बिना महत्पाद रजोभिषेकम, संतगण जो है उनकी चरण रज को मस्तक पर ग्रहण किया जाए। संतों की चरण रज को मस्तक पर ग्रहण करके श्री हरि की आराधना की जाए। अब उस आराधना में अनुकूलता जैसे प्राप्त हो उसका आप हमारे सामने वर्णन करें। बोले विवेक के द्वारा अनुकूलता की प्राप्ति होगी। विवेक रखते हुए ये विचार रखे, विवेक ये रखे कि संसार विनाशशील है, संसार ऊपर से सुख देने वाला लग रहा है, अंत में यह कहीं कष्ट देने वाला ही होकर के विराजमान। इस विवेक को भी यदि अपनाए तो फिर संसार में आसक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, संसार से वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। और ये जो मन मिला है, इस मन के द्वारा फिर भगवान की सम्यक प्रकार से आराधना की जा सकेगी। देह और मन ये दोनों साधन हैं। देह और मन को उतनी वृत्ति देनी है जिससे कि वे भगवत भजन करने में उपयोगी हो जाएं और ये विषयों की ओर न जाएं। इसलिए विषयों की भी असारता का विचार करें और इस देह और मन की भी विनाशशीलता का विचार करें। देह मन विनाशशील है, इसलिए इनमें आसक्ति नहीं रखनी। संसार के जितने भी सुख हैं वे भी विनाशशील हैं, दुख देने वाले हैं, इसलिए उनमें आसक्ति नहीं रखनी। ये मन में विचार रखे, परंतु देह का त्याग नहीं होगा, मन का त्याग नहीं होगा, देह मन का सदुपयोग होगा और उनको उतनी सी वृत्ति प्रदान की जाएगी जितने के जिनके द्वारा भजन में अनुकूलता की प्राप्ति हो। इस प्रकार देह मन की रक्षा करते हुए, इस देह और मन के द्वारा भगवत भजन करते हुए साधक विराजमान हो। अब संसार में आसक्ति न हो, इसके लिए श्री जड़ भरत जी ने भवाटवी का वर्णन किया। बोले राजा, ये संसार नहीं है, यह है एक जंगल, भवरूपी अटवी। अटवी माने जंगल, भवाटवी। ये संसार है एक जंगल, ये जीव नहीं है, यह है बंजारा। वन में बंजारा जाता है, इसे 6 डाकू मिलते हैं। यहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यही 6 डाकू है। वन में बंजारा जाता है, इसे स्यारियां चारों ओर से घेर लेते हैं, ऐसी धूल डालते हैं कि इसको दिखना बंद हो जाता है। इसके पोटली को छीन करके वे भेड़िया भाग जाते हैं, सियार भाग जाते हैं। यहां पर सियार भेड़िया कौन है? बोले बेटा बेटी, पिताजी पिताजी कह करके पूरी जेब खाली करवा ले। वन में बंजारा जाए, ये आंधी चलती है, इसकी आंखों में दिखना बंद हो जाता है। यहां स्त्रियों के हाव भाव हेला वो ही आंधी हैं जिनसे देखना बंद कर देता है। वन में बंजारा जाता है, ये अपुण्य वृक्षों का सेवन करता है। यहां अपुण्य वृक्ष कौन है? बोले अधार्मिक जन, उनका ही आश्रय ग्रहण करता है। भजन की सेवा करने वाले, भजन मार्ग को बताने वाले संतगण, उनके पास में ये नहीं बैठता है। वन में बंजारा जाता है, इसे एक ऐसी नदी मिलती है जिसकी दोनों ओर प्रवाह है। ये जीवन रूपी नदी है जिसके दोनों ओर प्रवाह है। जन्म मृत्यु, जन्म ही मृत्यु है, मृत्यु ही जन्म है। किसी बालक का जन्म हुआ, एक ज्ञानी कह सकता है कि ओहो मृत्यु इसे प्रतिक्षण निगल रही है। किसी की मृत्यु हुई, एक ज्ञानी कहेगा आहा ये तो पुराने वस्त्र को छोड़ करके जैसे कोई नया वस्त्र धारण कर ले, ऐसे आज देही ने नए वस्त्र को धारण कर लिया है, इसे तो नया जीवन मिला है। तो मृत्यु ही जीवन है, जीवन ही मृत्यु हो जाए। वन में बंजारा जाए, ये पहाड़ के ऊपर चढ़ तो जाता है, जब उतार आता है तब घबराता है, हाय मरा मरा। यहां पर बेटा बेटी के ब्याह काज यही है चढ़ाव, उनको में दिखाए, दूसरों के देखा देखी और दूसरों के आगे अपने झूठे सम्मान की रक्षा करने के लिए खर्च तो बहुत बहुत कर देता है,
परंतु बाद में जब बड़े बड़े बिल लेकर के आते हैं कि ये कैटरर का बिल और ये मोदी का बिल और ये बिजली वाले का बिल, तब ये घबराता है कि हाय अब मरा अब मरा। वही क्या है, बोले पहाड़ से उतरना। वन में ये बंजारा जाता है, ये हाथियों से भयभीत होकर के किसी लता का आश्रय ग्रहण करता है। यहां स्त्री की भुजलता वही मानो लता का आश्रय ग्रहण करना है। वन में बंजारा जाता है, इसे कभी बगुला ठग लेते हैं, तब ये हंसों का संग करता है, वो संग इसे अच्छा नहीं लगता है। तब ये बंदरों का संग करता है, वो इसे अच्छा लगता है। यहां पर बगुला कौन है, बोले कोई छोटी मोटी सिद्धि कहीं प्राप्त हो गई है और उस सिद्धि के हिसाब से इसके पूरे धन को एक बार मोहित करके सम्मोहन विद्या किसी को आ गई और सम्मोहन विद्या के द्वारा बेचारे गृहस्थी को मोहित करके उसके सारे धन को सूत ले वे ठगिया जी। तब ये व्याकुल होकर के संतों के चरण में जाता है। अब संत कहते हैं अरे संसार गया तो जाने दे, अब तो तू भजन कर यहां बैठ करके। अब वो भजन करना इसको अच्छा लगता नहीं है, महात्माओं के साथ में रहना। तब ये फिर कामी जनों का संग करता है। वे कामी जन ही बंदर है, उनका नाचना कूदना इसको बड़ा अच्छा लगता है। रहुगण तेरी भी यही दशा है, इसलिए असज्जितात्मा हरि सेवया सितम ज्ञाना से मादाय तराते पारम। रहुगण देख, ज्ञान रूपी तलवार लेकर के अज्ञान को नष्ट कर और फिर उस ज्ञान का भी त्याग करके कृष्ण सेवा में लग जा। सो ज्ञाना से मादाय तराते पावम। ज्ञान रूपी तलवार जो है उनके द्वारा अज्ञान को नष्ट करके उस ज्ञान का त्याग कर दे, परंतु भक्ति का कभी भी त्याग मत कर। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इसी प्रसंग में एक दृष्टांत दिया है, इसी पंक्ति के आधार पर। बोले एक राजा का सेवक था, वो राजा की चरण सेवा कर रहा है। इतने में ही पकड़ो 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 ये कहीं से आवाज आई। राजा बोले क्या है? सेवक बोला मरे मैं अभी देखता हूं। तो सेवक जो जाने लगा, राजा बोला अभी मत जाओ, वो सामने दीवार के ऊपर मेरी जो तलवार लटक रही है उस तलवार को ला। सेवक गया और तलवार को राजा को दे दिया। राजा ने तलवार निकाली और सेवक को दे दी। बोले भाई जा रहा है, अपने हाथ में कोई हथियार चाहिए, काय का हल्ला मच रहा है, जाने क्या है। वो सेवक तलवार लेकर के जैसी चला, संयोग की बात कि उस सेवक का ही चोर के साथ में मुकाबला हो गया। कोई चोर आया हुआ था राजा का वध करने के लिए, राजा से ही झगड़ा करने के लिए, छुप करके और जाने कैसे आ गया और राजा के महल के आसपास तक पहुंच गया, इतना पहरा होते हुए भी। वो सेवक के हाथ में तलवार थी, उसने तुरंत ही तलवार चला करके और वो जो चोर था उस चोर को घायल कर दिया। इतने में कोतवाल आए और कोतवाल पकड़ करके चोर को ले गए। सेवक लौट करके राजा के पास में आया। राजा बोले क्या था रे? बोले माए कुछ नहीं, न जाने कैसे इतना पहरा था, परंतु आ गया तो आ ही गया। कोई व्यक्ति हमारे महलों तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, परंतु संयोग की बात यह थी कि मैं गया तो उसी समय कोतवाल साहब भी आ गए और उस चोर को पकड़ लिया है। अभी तो जेल में बंद कर दिया है हवालात में, कल आपके सामने पेश करेंगे, पूरी बात पता लगेगी। ये लीजिए हमारे तलवार। राजा क्या करेगा, उस तलवार को वापस म्यान में रख करके और सेवक को कह देगा, बोले जहां से उठाई वहीं टांग दे। वो सेवक उस तलवार को वापस टांग देगा और क्या करेगा, बोले राजा के पैर दबा रहा था, चरण सेवा कर रहा था, वापस अपने काम में लग जाएगा। ऐसे ही ज्ञाना से मादाय तराते पारम। ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा अज्ञान को नष्ट किया और अज्ञान को नष्ट करने के बाद में ज्ञान को छाती से चिपका करके नहीं बैठेगा, ज्ञान का भी त्याग कर देगा। जो सेवा है वो सेवा मुख्य वस्तु है, सदसद विवेक यह मुख्य वस्तु नहीं है। सदसद विवेक के द्वारा, सद वस्तु के विवेक के द्वारा असद वस्तु का त्याग करके फिर उस ज्ञान को भी एक तरफ रख देगा
और मुख्य वस्तु जो है वो भगवत सेवा, उस भगवत सेवा को करते हुए ही वह विराजमान होगा। इसी तरह से ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश करके ज्ञान का भी त्याग कर दिया जाएगा, परंतु भक्ति को ग्रहण करके सर्वदा सर्वदा विराजमान हुआ जाएगा। अतः रघुगणत्वमपि हृदयनोस्य संन्यस्त दंडः कृतभूत मैत्रः, अपनी इंद्रियों को वश में करके कृतभूत मैत्रः जीव मात्र के प्रति दया का भाव धारण करते हुए असंजित आत्मा संसार में आसक्त न होते हुए, ज्ञान का परम फल क्या है? संसार में आसक्ति का त्याग। संसार में आसक्ति का त्याग करके हरि सेवया, हरि की सेवा जो है वो हरि सेवा करते हुए ही तरात पारम, हरि की सेवा करते हुए सितम ज्ञाना से मादाय, तेज तलवार जो है उस तलवार के साथ में हरि की सेवा को संग में लेकर के तलवार को तो त्याग कर दिया जाएगा, और जो सेवा का कार्य है वो सेवा का कार्य करते हुए ही साधक विराजमान होगा। सेवा के द्वारा उसे जीवन की परम फल वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। श्री रघुगण तो कृतकृत्य हो गए, चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज मैं बड़ों को प्रणाम कर रहा हूं, छोटों को प्रणाम कर रहा हूं, जिनके ऊपर श्री गोविंद की कृपा हो गई वे ही परम परम बंदनीय होकर के विराजमान है। एक बार श्रीमन महाप्रभु खंडवासी मुकुंद से बोले मुकुंद ये रघुनंदन तुम्हारा बेटा है कि बाप? रघुनंदन है एक छोटे से बालक। और महाप्रभु हंसी कर रहे हैं, बोले मुकुंद ये रघुनंदन तुम्हारा बेटा है कि बाप है? श्री मुकुंद एकदम गंभीर हो गए और बड़ी गंभीरता के साथ में उत्तर देते हुए बोले महाराज ये मेरा पिता है। महाप्रभु बोले कैसे? बोले पिता की उम्र होती है ज्यादा, पुत्र की उम्र होती है कम। आपकी कृपा रघुनंदन को पहले मिली, इसलिए रघुनंदन हुए उम्र में बड़े, मुझे आपकी कृपा मिली बाद में, इसलिए मेरी उम्र हुई छोटी। इसलिए रघुनंदन है पिता, मैं हूं इनका पुत्र। तो यहां पर कौन की अवस्था कितनी बड़ी है यह महत्व नहीं रखती है, कौन के पास में कृपा कितनी ज्यादा है यह इस बात का ये ज्यादा महत्वपूर्ण होकर के विराजमान। श्री राजा भी यहां पर, रघुगण भी यही प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि नमो महद्भ्यस्तु नमः शिशुभ्यः। बोल जो महज्जन हैं उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं, जो शिशु हैं उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। यदि शिशु हैं और उनको भी भगवान की कृपा पहले मिल गई तो वे भी गुरुजन होकर के ही विराजमान हैं। नमो युवाभ्य नम आभटभ्य, जो युवा हैं उनको प्रणाम, जो छोटे हैं उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। इस प्रकार श्री जड़भरत जी के चरणारविंद में प्रणाम करके रघुगण फिर वन में पधारे, भगवत आराधन करके देहात्म मतिम विसर्जो, देह ही आत्मा है इस अज्ञान का इन्होंने त्याग कर दिया। ये मन में विचार करके विराजमान हुए कि यह देह हमको भगवत भजन करने के लिए मिला है, इसलिए देह की रक्षा तो करनी है, परंतु देह में आसक्ति नहीं करनी। देह की वृत्ति का, देह को वृत्ति तो देनी है, परंतु देह में आसक्ति नहीं करनी है। इस देह का सुंदरतम उपयोग हमको करना है, और सुंदरतम उपयोग यह है कि इस देह का विषयों के लिए सेवन नहीं किया जाए, इस देह का सेवन भगवत सेवा के लिए ही इस देह का सेवन किया जाए। यह देह एक न एक दिन नष्ट होने वाला है, परंतु देह आत्मा नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर के लिए नहीं हूं। ये तीन सिद्धांत श्री भक्तगण सदा अपने हृदय में धारण करके विराजमान होते हैं। मैं देह नहीं हूं, मैं देह के लिए नहीं हूं, यह भी विचार।
मैं देह नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, ये देह मुझे भगवत सेवा के लिए मिला है। ये तीनों वस्तुएं अपने हृदय में धारण करके फिर देहात्म मतिम विसर्जय, श्री रघुगण ने देहात्म बुद्धि का त्याग कर दिया, भगवत आराधन करके भगवत गति को प्राप्त हुए हैं। श्री जड़भरत जी भी इस प्रकार 3 जन्मों में भजनानंद को प्राप्त करते हुए अंत में भगवत सेवा को प्राप्त करते हुए विराजमान हुए। श्री जड़भरत जी के ये 3 जो जन्म ग्रहण करना, यह भजन की निष्ठा को प्रकट कर रहे हैं। भजनानंद को प्रकट करने में इन्होंने 3 जन्म ग्रहण किए और 3 जन्म में अपने भजनानंद को दृढ़ करते हुए ये भगवत सेवा करते हुए विराजमान हुए। श्री भरत जी के पुत्र आगे सुमति नाम करके एक राजा हुए। इन्होंने यति की चर्या जो है उनको धारण किया है और आगे कलयुग में ये वेदों का खंडन करते हुए अवेद समाम नाताम देवनाम अपने आप को कहीं बुद्ध करके प्रकट करेंगे और ये बौद्ध धर्म जो है उनको आगे कलयुग में प्रकट करेंगे। राजा ने प्रश्न किया, बोले महाराज मेरे सामने आप भूगोल खगोल के स्वरूप का वर्णन करें। श्री सुखदेव जी जान गए कि राजा ये जो भूगोल के विषय में पूछ रहा है ये कोई अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं पूछ रहा है, बल्कि यह भजन में उपयोगी होने के लिए ही भूगोल खगोल के सिद्धांत को जानना चाहता है। एक योगी भूगोल खगोल को समझ करके सबसे पहले धारणा प्रकरण करके में सारे विश्व में भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। इस स्थूल धारणा का एक लाभ होता है कि वह यह विचार करता है कि संसार में जितने भी लोग हैं वे सब भगवान के ही अंग होकर के विराजमान, ऐसी स्थिति में मैं किसी के प्रति द्वेष न करूं। तो धारणा का परम फल यही है कि कहीं राग और द्वेष न हो, व्यक्तिगत दृष्टि से राग न हो, व्यक्तिगत दृष्टि से कहीं द्वेष न हो। यही धारणा प्रकरण का मुख्य फल है। एक बात, फिर भूगोल खगोल सुनने का एक दूसरा जो उपयोग है भजन में वो ये कि साधक के हृदय में ये भावना उत्पन्न होती है कि ओहो, जब भगवान की माया विभूति इतनी बड़ी है तो आपकी त्रिपाद विभूति कितनी बड़ी होगी, वैकुंठ की विभूति कितनी बड़ी होगी, भगवान में उसकी निष्ठा और भी ज्यादा लग जाएगी कि एक ब्रह्मांड के ओर छोर का पता लगाना ही बड़ा कठिन, फिर श्री भगवान के वैकुंठ धाम की जो अपूर्वता और महिमा विचित्रता है उसका पता लगाना तो अत्यंत अत्यंत कठिन है। इस प्रकार भगवान के चरणारविंद में चित्त को सुदृढ़ कराने का यह एक उपाय होगा। तो जगत में राग द्वेष का त्याग करने के लिए माने धारणा प्रकरण का भी यही लक्ष्य है, सिद्धि प्रकरण जो है उनका भी विभूति योग, उस विभूति योग का भी यही लक्ष्य है। विभूति योग में भी भगवत गीता में जो विभूति योग वर्णन किया उसका भी मुख्य लक्ष्य यही कि कहीं ना कहीं किसी न किसी में कोई गुण विद्यमान नहीं है, ऐसी स्थिति में ईश्वर की विभूति उसमें भी विराजमान है, तो हम किसी के प्रति द्वेष नहीं करेंगे। तो विभूति योग का लक्ष्य भी द्वेष का त्याग है। और धारणा प्रकरण में सारे विश्व में भगवान ही विद्यमान है, इसलिए किसी के प्रति द्वेष मत करो, बल्कि सर्वत्र ईश्वर का स्वरूप दर्शन करते हुए उनके प्रति, ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति हम कृतज्ञ होकर के उनके प्रति प्रणत होकर के विराजमान हो, यही उसका एकमात्र लक्ष्य है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले राजा कौन की सामर्थ्य जो विस्तार पूर्वक श्री संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन कर सके। श्री गोविंद बिरदावली में रूप गोस्वामी जी
श्री गोविंद की वंदना करते हुए इसी सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं कि ब्रह्मा ब्रह्मांड भांडे सरसिज नयन सृष्ट आक्रीडकानि ताम निर्भंगतुम च खेला खुरलित मतिना तान येन न्युंजी ताद्र क्रीडांड कोटि वृत जल कुडवा यस्य वैकुंठ कुल्या कर्तव्या तस्य काते स्तुतिर्हि कृतभिः प्रोज्य लीलाए तानि। बोले यदि माया समुद्र के एक चुल्लू जल को ले लिया जाए और किसी की सामर्थ्य है और यदि उस चुल्लू जल में देखे तो वो देखेगा कि बहुत छोटे छोटे से उसमें कहीं अंड पड़े हुए हैं। जैसे किसी गंदे जल को उंगली में कहीं ले लिया जाए अंजलि में और यदि खुर्दबीन से उसको देखा जाए तो उसमें न जाने कितने अमीबा दिख जाएंगे, कितने जाने उसमें छोटे छोटे से कितने अंडे दिख जाएंगे, मच्छरों के कितने अंडे दिख जाएंगे। ऐसे ही यदि एक चुल्लू जल ले लिया जाए तो उसमें अनेक ब्रह्मांड दिख जाएंगे। तो जब माया समुद्र की ऐसी स्थिति है, माया समुद्र की, कि उसमें अनंत ब्रह्मांड विराजमान है, तो फिर भगवान के वैकुंठ धाम का तो कहना ही क्या, उनके स्वरूप वैभव का तो फिर कहना ही क्या, जब माया वैभव की ऐसी विशेषता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कर्तव्य तस्य काते स्तुति रे कृतभिः प्रोज्य लीलाए तानि। हे प्रभु, आपकी लीला चरित्र का त्याग करके हम आपकी स्तुति क्या करें। यदि हम आपकी महिमा का गायन करने के लिए बैठेंगे तो आपकी महिमा का गायन करना तो कहीं उपहास का पात्र ही बन जाएगा। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि 50 करोड़ योजन का ये संपूर्ण ब्रह्मांड का जो अपूर्व विस्तार है, 50 करोड़ योजन का खगोल और 50 करोड़ योजन का भूगोल, इनमें इनका अपूर्व विस्तार। आज हम जिसको ग्लोब कह रहे हैं वो ग्लोब तो इस योगियों के द्वारा देखे गए भूगोल का एक बहुत छोटा सा भाग है। हम जिसको ग्लोब कह रहे हैं वह ग्लोब तो केवल जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप के 9 जो खंड हैं उन 9 खंडों का ही कहीं छोटा सा भाग मात्र होकर के विराजमान, पूरा जम्बूद्वीप भी नहीं। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो विशाल पृथ्वी है वह तो कहां अंतरिक्ष में विराजमान है, उसको तो क्या पता लगा। हमारा ये जो भाग है यह तो उस पृथ्वी का ही एक छोटा सा भाग होकर के ही विराजमान है। और इसके लिए बहुत कुछ कल्पना भी उचित भी होती है, कल्पना का की सार्थकता भी कहीं दिखती है कि हमारी ये जो पृथ्वी है, भौगोलिक जो भौतिक विज्ञान है वो भी ये मानता है कि यह किसी महा ग्रह का एक बहुत छोटा सा टूटा हुआ भाग है। सूर्य का ही कभी कोई विस्फोट हुए, उसमें से कोई भाग अनेक भाग निकले और उन अनेक भागों में से पृथ्वी एक भाग निकला, उस पृथ्वी में भी अनेक विस्फोट हुए और विस्फोट होकर के ये वर्तमान हमारा जो ग्लोब है वो कहीं अस्तित्व में आया। और इसमें भी कभी शीतलता होने पर, ठंडे होने पर इसमें भी 2 विभाग हुए, अंकारा और गोंडवाना, और उनमें भी अनेक खंड हुए और वो तैरते हुए खंड आपस में आकर के एक दूसरे से जाकर के मिले। जो एशिया डिश है उसके साथ में गोंडवाना का डिश मिला और जाकर के फिर अनेक जो भारतवर्ष की जो भूमि है उसकी भी रचना देखें तो उसमें उत्तर भारत की भूमि की संरचना अलग है और दक्षिण भारत की भूमि की संरचना अलग है। गोंडवाना और अंकारा इन दोनों के जो अंश हैं वे अलग अलग होकर के विराजमान। तो कहीं ये संकेत जरूर प्राप्त होता है कि हम जिसको ग्लोब कह रहे हैं वो ग्लोब किसी महापृथ्वी का ही एक अंश मात्र रहा होगा। श्री सुखदेव जी ने जो भूमि का वर्णन किया वह भूमि तो दिव्याति दिव्य होकर के विराजमान है। एक योगीजन समाधि में जिस भूमि का दर्शन करते हैं और समाधि में वे स्थूल धारणा करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं, उस ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा भाग ये भूगोल है। श्री सुखदेव जी उस योग की
भूमि का यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि राजा देख, पृथ्वी के बीचों बीच में जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप के बीच में सुमेर पर्वत विराजमान है। ये सुमेर पर्वत 32,000 योजन ऊपर से तो चौड़े हैं और 16,000 योजन नीचे से सकड़े हैं। खिले हुए कमल के समान 16,000 योजन ही ये भीतर, धरती के भीतर गड़े हुए हैं। सुमेर पर्वत के चारों ओर मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श, कुमुद, ये 4 पर्वत हैं जिनमें आम, जामुन, कदम्ब, बट इनके वृक्ष जो जिनसे प्रकट होने वाली फलों की जो धारा वो नदी के रूप में चारों ओर प्रवाहित हो रही है। सुमेर पर्वत के ऊपर श्री गंगा जी पधारती हैं। ध्रुव जी के लोक से होकर के सप्तर्षि लोक में, वहां से सुमेर पर्वत पर गंगा जी आती हैं। सीता, अलकनंदा, चक्षुभद्रा, इनके 4 भाग हो जाते हैं। गंगा जी में जो स्नान पान करने के लिए जाएं, उनको पद पद पर अश्वमेध राजसु यज्ञ की प्राप्ति होती है। बोलो गंगा महारानी की जय। इस जम्बूद्वीप के 9 खंड हैं। एलावृत, भद्राश्व, हर्वर्ष, केतुमाल, रम्यक, हिरण्मय, उत्तर कुरु, किमपुरुष और भारतवर्ष। इनमें एलावृत खंड में भगवान संकर्षण विराजमान हैं। रुद्र आपकी आराधना करते हैं। भद्राश्व खंड में हयग्रीव भगवान विराजमान, भद्रश्रव आपकी आराधना करते हैं। हर्वर्ष खंड में भगवान नृसिंह विराजमान हैं। श्री प्रहलाद जी आपकी आराधना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वस्थस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम। बोले महाराज, विश्व का कल्याण हो, दुष्ट प्रसन्न हो जाएं, जिससे वे संतों को कष्ट नहीं दे। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना, जिसकी भगवत चरणारविंद में अकिंचन भक्ति लगी हुई है, उसको सब वस्तुओं की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। उनको किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। भक्ति के द्वारा सर्वार्थ पुरुषार्थ उनको प्राप्त हो जाएंगे। श्री हे नृसिंह, आप का आराधन करने वाले जो भक्तगण हैं वे सर्वदा सर्वदा अकुतो भय होकर के विराजमान हैं। ऐसे प्रहलाद जी स्तुति करते हुए विराजमान होते हैं। केतुमाल खंड में लक्ष्मी जी कामदेव भगवान की आराधना करती हैं। रम्य खंड में सत्यव्रत मनु मत्स्य भगवान की आराधना करते हैं। हिरण्मय खंड में अर्यमा पुत्रीगण कूर्म भगवान की आराधना करते हैं। उत्तर कुरु खंड में पृथ्वी देवी वराह भगवान की आराधना करती हैं। किमपुरुष खंड में श्री हनुमान जी रामचंद्र जी की आराधना करते हुए कह रहे हैं कि आहा, ऐसा दयालु कृपालु और होगा कहां, जिन्होंने हम सरी के बंदरों को भी अपने चरणारविंद की सेवा प्रदान की। देवता, असुर, मनुष्य, बानर, नर जो राम को का भजन करें, राम उनको अपने धाम ले गए। हे राम, आपका ये मर्त्य अवतार ये मनुष्य धर्म की शिक्षा देने के लिए ही हुआ है। भारतवर्ष की भूमि की देवतागण भी वंदना कर रहे हैं। भारतवर्ष में अनेक नदी, अनेक पर्वत विराजमान, जो नदियां हैं उनके नाम मात्र का उच्चारण करने पर ये नदियां परम पावन होकर के मलों को दूर, पाप को दूर करती हुई विराजमान। कोई अपने बाथरूम के एक मग्गा में एक जल भर करके टोटी से ही, और यदि ये कह दे कि गंगे चेमने चेवी गोदावरी सरस्वती, तो केवल नाम मात्र लेने पर ये नदियां इतनी कृपालु हैं कि वे सारे पापों को दूर करती हुई विराजमान होती हैं। इस प्रकार श्री भारतवर्ष की जितनी भी नदी वे परम पावन होकर के विराजमान। एतासाम आपो भारत्य प्रजा नाम भी एवं पुनंती भी ही, नाम के द्वारा ही पवित्र करती हुई ये नदियां हैं। भारतवर्ष की महिमा का गायन देवता करते हैं कि आहा, भारतवासियों के सौभाग्य का क्या निरूपण किया जाए, जिनको भारत में जन्म प्राप्त हुआ और ऐसा शरीर प्राप्त हुआ जो कि मुकुंद सेवा करने वाला है।
ऐसा देह प्राप्त हुआ। श्री प्रभु अपने भक्तगणों को अपने चरण प्रदान कर देते हैं, जिससे हृदय में कभी भी कामना वासना रूपी सर्प उत्पन्न होता ही नहीं है। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापधानम निज पाद पल्लवम। किसी घर में सर्प निकलता था, घर वाले बड़े चिंतित, किसी समझदार व्यक्ति को बुलाया, उन्होंने कहा भाई सर्प कहां से निकलता है? बोले भाई इसी बिल में से निकलता है, इस बिल में घुस जाता है। उन्होंने कहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एक काम करो, एक ईंट लेकर के और अच्छी तरह से इस बिल को बंद कर दो और ऊपर से एक पटिया रख दो। पटिया रख दी, लिपाई पुताई कर दी, फिर सर्प का निकलना बंद हो गया। ऐसे ही शिव प्रभु क्या करते हैं, स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापधानम निज पाद पल्लवम। इच्छा रूपी सर्प निकल रहा था बार बार, उस समय श्री प्रभु ने अपने निज पाद पल्लवम, अपने हृदय, अपने चरण कमल को हृदय में स्थापित कर दिया। फिर हृदय रूपी बिल से कामना वासना रूपी सर्प ने निकलना बंद कर दिया है। ऐसी भगवान की अपूर्व कृपा है।